जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज है। आप देख सकते हैं कि यूएस हो, रशिया हो, इवन चाइना चाइना का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है दैट इज विद इंडिया। चाबहार पोर्ट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है। सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के लोग तालिबान की तारीफें करते थे पहले, लेकिन आज के समय में उनको गालियां देते हैं क्योंकि वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये सारी सिचुएशन जो है इनके ऊपर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, पहले हम वीडियो दिखाते हैं आपको। वीडियो है सना अमजद का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तमीर की हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तमीर की हैं अफगानिस्तान में टू टेक कंट्रोल। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है। सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपये किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर। जब तक आप अपने मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं कर सकते तब तक आपका मुल्क की खारजा पॉलिसी, आपका निज़ाम, आपकी अवाम किसी भी किस्म का आप मुस्तहकम नहीं हो सकते। सर अभी अगर हम बात करें तो हमारे जो नए वजीर आज़म मुंतखब हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद भी दी है। रिटर्न में जो है शहबाज शरीफ ने भी जो है उनका शुक्रिया अदा किया। अगर हम नून लीग की बात करें तो हमने देखा है कि हमेशा नून लीग का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ रहा है। अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब, वो भी अपने कहते रहे इलेक्शन के दिनों में कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पाकिस्तान में इन्वाइट करूँगा। तो क्या लगता है कि नून लीग की हुकूमत आने के बाद एक दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड शुरू हो, क्योंकि ट्रेड से ही मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं इस चीज़ पे 100% एग्री करता हूँ। हमारे जितने भी हमसाया ममालिक हैं हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अभी एक टमाटर है, हमें पाकिस्तान में डायरेक्ट इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। वही टमाटर पाकिस्तान से दुबई में जाता है और दुबई से पाकिस्तान में इम्पोर्ट होता है और वही हमें 40 रुपये किलो वाला टमाटर आज 400 रुपये किलो में ख़रीदना पड़ रहा है। और इसकी मेन वजह है कि हमारे खारजा पॉलिसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कि 90s के शुरू में जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था, तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे हैं, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं कि यूएस हो, रशिया हो, इवन चाइना का सबसे बड़ा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है दैट इज विद इंडिया। जंग उनकी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन उनको पता है कि पूरी एक कम्युनिटी है, एक फर्टिलिटी है जो उनको सपोर्ट करे बिजनेस के अंदर। सो अफगानिस्तान के लिए भी ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव टू सिलेक्ट कि उन्होंने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अभी इस मुश्किल मराहिल से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, अगर हम निकल जाएं तो ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम कंट्रीज अफगानिस्तान पाकिस्तान विल बी अ सिंगल एंटिटी। बट एज ऑफ नाउ अभी चूँकि अफगानिस्तान से अमेरिका ने इंखला किया है तो उसको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी भी आपको सपोर्ट कर सके। दैट्स वाई वो इंडिया की काफ़ी सपोर्ट में है और वो चाहता है कि इंडिया से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात कायम। चाबहार पोर्ट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी अलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने
ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। इसी वजह से वो चाहते हैं कि चाबर पोर्ट में इंपोर्ट हो। जैसा आपकी मैं नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि अगर गवादर पोर्ट से चाइना की तरफ कुछ जाता है सामान या इंडिया की तरफ जाता है तो वो शायद कॉस्ट करता है 20 रुपये। वेयर एज अगर वही सामान चाबार की तरफ से जाएगा तो वो उसको 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट करेगा। लेकिन चूंकि उनकी एक अपनी पर्सनल अना का मसला है, इस वजह से वो चाबर पोर्ट में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और जितने भी उनके साथी हैं उनको चाह रहे हैं कि वो उस रीजन वाले जितने भी प्लेयर्स हैं दे शुड कम इन्वेस्ट इन चाबार एंड हैव दिस स्टेक्स ओवर देयर। आपने कहा कि एक वक्त था कि इंडिया आइसोलेट था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये वक्त है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। देखिए, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि पाकिस्तान को ये ऐन वक्त है जब डिसाइड करना है कि आइदर दे हैव टू ज्वाइन अ ब्लॉक। अगर वो कोई ब्लॉक ज्वाइन करते हैं, मे बी रशियन ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक और मे बी एनी अदर ब्लॉक, चाहे वो इंडिया की सपोर्ट करते हैं, जब तक आपकी अपनी से नहीं होगी और आप सिर्फ फॉलो कर रहे होंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। तो अगर हम इस टाइम पे, इस मुश्किल टाइम में एक मुश्किल डिसीजन लें कि वी हैव टू सिलेक्ट अ ब्लॉक, चाइना को सपोर्ट करें, यूएस को सपोर्ट करना है, रशिया को सपोर्ट करना है, या अपने कदमों में खुद खड़ा होना है, ये वो टाइम है जब हमारी पाकिस्तानी अवाम डिसाइड करेगी कि आज हमने अपने कदमों पे खड़ा होना है। जहाँ पे कभी सुई भी नहीं बनती थी वहाँ पे पूरे पूरे जहाज बन रहे हैं। अगर वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अफगानिस्तान समेत, अफगान तालिबान समेत जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में मसरूफ़ हैं। जी, इसका मेन रीज़न तो ये है कि हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, उनका माइंडसेट बन गया कि ये प्रॉपर हमें, उनका ये मानना है कि हमारी मतलब कहते हैं ना कमर में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान नहीं है, जो उनकी माइंडसेट में। मगर हम नोट करें ना अगर प्रॉपर, तो मेन रिलेशन का ट्रेड का इशू होता है कि बिजनेस जहाँ जिसको, अब देखें सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहे हैं ना। अब जब वो 6 फ़रवरी के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे, वो इसी वजह से ही था। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनकी जो आर्मी है, इनके जो न्यूज़ चैनल वाले पैनल बैठते हैं, इनका सीधा सा ये सोचना होता है कि अफगानिस्तान के अंदर जब लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर रहने के लिए आए थे, इसलिए हमने जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। वहीं पर अफगानिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से ही प्लेन उड़ते थे, फाइटर जेट उड़ते थे और वो अफगानिस्तान के अंदर जाते थे और जगह जगह के ऊपर बम ब्लास्ट करते थे, उसके बाद में चले आते थे, तो बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग मारे गए। वहीं भारत लगातार अफगानिस्तान के अंदर रोड बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, वहाँ के लोगों को एजुकेट कर रहा है, वहाँ की क्रिकेट टीम को जो है ट्रेनिंग दे रहा है, उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब कभी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो बहुत ही खुशी के साथ भारत का सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को हराने के लिए मतलब जी जान लगा देते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान के लोग देखते हैं तो उनको दुख बहुत होता है, लेकिन जिनके घरों के ऊपर आपने बम गिराए हैं, जिनके लोगों को आपने मारा है, जिनका घर का कोई मर गया है आपकी वजह से, वो आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान के लोग ये कहते रहते हैं कि हमने इनको अपने यहाँ पर रहने के लिए जगह दी, तो उसके लिए आपने अमेरिका से अच्छा खासा अमाउंट का पैसा लिया है, इसी वजह से आप वहाँ पर गिनती भेजते थे कि इतने सारे अफगानिस्तान के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं और वहाँ से बाकायदा आपको पैसे मिलते थे, इसलिए आपने उनको रखा हुआ है। अब ये सारी बातें तो अफगानिस्तान के लोग जानते हैं, इसी वजह से पाकिस्तान से नफरत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के जो नेता हैं, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ के जो लोग हैं, वही पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे और इसमें 100% सच्चाई हो, ये बात पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। लेकिन हमेशा दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे कि पूरी दुनिया जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए क्योंकि वो इस्लाम का गढ़ है। अब इस तरीके की उलझुल बातें करते रहते हैं, फिर ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया इनका साथ दे। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।